प्रबुद्ध जनों प्रणाम। हीलिंग पथ की यात्रा का ये आगामी तृतीय चरण है। पूर्ववर्ती प्रकरण का समापन इस प्रकार था कि कर्मफल शून्य होना कब होना यह परमात्मा की कृपा से ही संभव है, किंतु यहाँ एक विषय उभरता है कि परमात्मा की कृपा की प्रतीक्षा की जाए या मनुष्य शरीरधारी जीव जो कि चेतन स्वरूप आत्मा है अपनी कोई प्रार्थना श्री परमात्मा के चरणों में प्रेषित कर सकता है। प्रार्थना प्रेषित करने के इन संसार में मूलतः दो ही पथ है। एक पथ जो कि भौतिक क्रियाओं द्वारा होता है, जैसे कि भजन, पूजन, यज्ञ, प्रार्थना आदि आदि। दूसरा पथ संभवतः यह होगा चेतन स्वरूप आत्मा ऊर्जा के स्तर पर परमात्मा की प्राकृत शक्ति से एकात्म होने के लिए संवाद करे। प्राकृत शक्ति से तात्पर्य पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से है। इन्हीं पंच तत्वों में सृजन, साधन एवं विध्वंस के लिए समुचित ऊर्जा है। सरल भाषा में इस ऊर्जा को ब्रह्मांड की विराट चेतना या ऊर्जा कह सकते हैं। यदि चेतन स्वरूप आत्मा की ऊर्जा या स्पंदन इस विराट चेतना से समन्वय कर सके तो इस विराट चेतना की सृजन, साधन एवं विध्वंस की शक्तियां उसकी भी परिधि में हो सकती हैं। यह भी वैसी ही अवस्था है जैसी परमात्मा की कृपा से प्राप्त होती है। इसी को अलौकिक शक्ति कहते हैं। इसका प्रदर्शन मनुष्य रूप में भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य को ढकने का आभास दिलाकर किया था। इसमें भगवान श्री कृष्ण के आदेश से प्राकृत शक्ति ने आभासित आवरण आई हैव रिपीटेड से सूर्य को ढक दिया था। तत्स्वरूप ही जयद्रथ का वध अर्जुन ने किया था। चेतन स्वरूप आत्मा की ऊर्जा का ब्रह्मांड की विराट ऊर्जा अर्थात प्राकृत शक्ति से कैसे संपर्क समन्वय संभव है, यह विषय आगामी चरण में लाएंगे। इसी के साथ प्रणाम। इस विषय में आपकी समालोचना अपेक्षित है। धन्यवाद।